हेलो दोस्तों, तो ये है दृष्टि आईएएस की तरफ से आने वाले, देख सकते हैं आप लोग, निबंध दृष्टि की बुक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति निशांत जैन आईएएस और 11वां संस्करण यानी कि लेटेस्ट एडिशन यानी 11th एडिशन ये है 2025 की आईएएस मुख्य परीक्षा तथा विगत वर्षों में पूछे गए निबंधों के हल इस बुक में देखने को मिलेंगे। निबंध लेखन की तकनीकी पर विस्तृत चर्चा और 150 प्लस मॉडल निबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2000 प्लस जो है प्रभावशाली कथनों कविताओं के संकलन के साथ। तो बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी यूजफुल रहने वाली, काफ़ी अच्छा कंटेंट के साथ आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में हर कोई जानता है, उनकी बुक्स निबंध दृष्टि, ठीक है, दृष्टि आईएएस की तरफ से बुक आती है। देखो यार, बुक्स का डिटेल में रिव्यू करेंगे, जानेंगे। देखो इससे पहले वाला एडिशन जो 10th एडिशन था उसका भी मैंने रिव्यू चैनल में जाके डाल रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ये लेटेस्ट एडिशन है अभी का, तो इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ कंटेंट, किस तरीके से यहाँ पर निबंध आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आपकी प्रैक्टिसेस होगी इस बुक्स में, किस तरीके से है कंटेंट, सारा कुछ यहाँ पर जानेंगे। प्राइस, क्वालिटी, हर चीज़ कहाँ से मंगाया है, क्या है, जो भी होंगे डाउट्स वो सारे क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियोज़ में। तो देखो, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना लास्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये है आप लोगों की निबंध दृष्टि की बुक्स, इस तरीके से रहने वाली है, इस तरीके से इसका डायमेंशन है। अगर मोटाई की मैं बात करूँ, लंबाई चौड़ाई तो आपने लोगों ने देख ली है, सेम जैसे दृष्टि आईएएस वालों की बुक्स रहती हैं वही साइज है सेम। अच्छा, मोटाई काफ़ी है, यानी कि काफ़ी पेजेस बुक्स में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, एमआरपी जो है, प्राइस है 460 रुपये। कितना है? 460 एमआरपी है इसकी। कितने की पड़ेगी? देखो यार, सेल के दौरान क्या होता है, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएटेड, कुछ पता नहीं है कब कितने की पड़ जाए। वो आप लोगों को खुद चेक करना है, चेक कर लेना। मैंने क्या कर रखा है, इसके बेस्ट बाइंग लिंक मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, कुछ मैंने प्रोडक्ट लिंक टैग किए हुए हैं, तो जहाँ से आपको सही पड़ेगा वहाँ से आपको मंगा देना। टैग किए हुए हैं, आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो सस्ते से सस्ता आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं निशांत जैन सर, और यहाँ पे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति लेखक के परिचय। तो लेखक के क्या परिचय हैं वो ये पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या है, कौन है ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेजेस की बात करूँ तो 541 पेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, 541, ठीक। कितने हैं? 541। काफ़ी मोटी बुक है और काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ ही बुक आती है, और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट के साथ ही बुक आती है, तो काफ़ी कुछ लिखने के लिए आपको इस बुक्स में देखने को मिलेगा। अब मैं अंदर बात करूँ किस तरीके से बुक रहने वाली है। निबंध की दृष्टि बुक है, दृष्टि की निबंध बुक है। अनुक्रम जिस तरीके से है, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाशन की बात करूँ, अक्टूबर 2025 का ये प्रकाशन है। 460 रुपये इसकी एमआरपी है। मंगा लेना, आप लोग देख लेना, थोड़ा सा कम पड़ जाएगी, 350 के आसपास देखने को मिल जाएगी, 350, 370, 380, हो सकता है 400, 420 के आसपास, 450, 440 देख लेना आप लोग, ठीक है। तो रेट का कुछ कंफर्म नहीं होता कि फिक्स क्या है। अब यहाँ पर दो शब्द इस तरीके से ये आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर पलटूँ पेज, तो किस तरीके से यहाँ पर रहने वाली है। अब यहाँ से आप लोग देख लेना, आपके आपके मतलब की चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा ये ठीक। अब यहाँ से खंड फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, निबंध लेखन की तकनीकी, देख सकते तकनीक पर विस्तृत विवेचन तथा व्यवहारिक उदाहरण। निबंध लेखन क्या, क्यों, कैसे, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने बताया। 1 से 26 तक के अभी सभी के बारे में। खंड दूसरे के बारे में बात करेंगे, निशांत जैन द्वारा लिखित रणनीति विश्लेषण और कुछ मॉडल निबंध। तो यहाँ पर यह है सिविल सेवा परीक्षा में निबंध मेरी दृष्टि में, निशांत जैन, 27 से 56 पेजेस में है। और यहाँ से खंड 3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिए हुए विगत 12 वर्षों के में सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए निबंध। तो किस तरीके से रहने वाले हैं सारे कुछ अभी बात करेंगे, ठीक है। तो 2024 में यहाँ पर देखो इस तरीके से दिए हुए, 2025 में कौन से थे, 2024 में कौन से थे, 2023 में कौन से थे, 2022 में कौन से थे, 2021 में किस टॉपिक्स पे थे, 20 पे, 19 पे, 18 पे, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, और ये देख सकते हैं आप लोग। अब खंड चौथे की बात करेंगे, अमूर्त विषयों पर आधारित निबंध हो गए आपके, राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित निबंध हो गए, आर्थिक विषयों पर निबंध आधारित निबंध हो गए आपके, देख सकते हैं पारिस्थितिकीय व भौगोलिक विषयों पर आधारित निबंध हो गए आपके, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक विषयों पर हो गए आपके निबंध हो गए आपके। सारा मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व वैश्विक विषयों पर खंड 8। खंड 9 में देखो विज्ञान तकनीकी से जुड़े विषयों पर आधारित निबंध हो गए। खंड 10 में सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध हो गए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इस बुक्स में देखने को मिलेगा। काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस बुक थी ये अपने टाइम पे, है अभी भी, ठीक है। तो इसी को बुक्स मंगाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, बुक्स के साथ जब बुक लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ तो उस टाइम मैं आप लोगों को हर समय रिकमेंड करता हूँ कि आप निबंध दृष्टि आईएएस की निबंध जो है बुक, वो जरूर डेफिनेटली बाय करें। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से, ठीक है। काफ़ी कुछ लिखने को
मिलेगा, आंसर राइटिंग करने को मिलेगा, निबंध लिखने को मिलेंगे, भाषा बनाने को मिलेगी, सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब खंड 11 की मैं बात करूँ, साहित्यिक विषयों से जुड़े निबंध मिलेंगे यहाँ पर। खंड 12 की बात करूँ, महापुरुषों से व्यक्तित्व से जुड़े निबंध मिलेंगे। खंड 13 में बात करूँ 13 का, तो निबंध के लिए उपयोगी उत्तर मिलेंगे। तो ऐसे राइट्स लेखन अगर आप लोगों को करना है तो आप लोगों को डेफिनेटली ये बुक आप लोगों को बाय करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात करूँ निबंध की तकनीकी, तो यहाँ पर विषय विकास दिव्य कीर्ति सर का अगर आप लोग देखें आर्टिकल किस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, इसका मैं अगर वो करूँ आप लोगों के सामने जूम करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख सकते हैं निबंध लेखन क्या, क्यों, कैसे, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने तो कैसे बता रखा है, ये देख सकते हैं। निबंध क्या है, सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि एक विधा के रूप में निबंध क्या है और एक अन्य विधाओं से कैसे अलग है। विधा जेनर शब्द शायद आपको एक नया लग रहा होगा। इसका अर्थ साहित्य, संगीत, कला की विशेष शैलियों से होता है। उदाहरण के लिए कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख, समीक्षा एंड विभिन्न विधाओं में उदाहरण है। किसी भी विधा को उतरने से पहले बेहतर होता है कि उसके चरित्र को ठीक से समझ लिया जाए। मुझे विश्वास है कि अगर आपको निबंध विधा की ठीक समझ होगी तो निबंध लेखन की प्रक्रिया आप अपना सतता मूल्यांकन भी कर सकेंगे और प्रभावशाली निबंध भी लिख सकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, डेफिनेटली देख लेना आप लोग, बुक्स डेफिनेटली आप लोग मंगा सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इस पर ध्यान डालूंगा निशान जैन सर के 27 से 56 वाले पेजेस पे, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो 27 पेजेस से चलते हैं और वहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है। तो ये 27वां पेज है, निशान जैन द्वारा लिखित रणनीति। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस भूमिका तथा निबंधों के व्यक्त विचार पूर्णतया लेखक के निजी विचार हैं। ये निबंध लेखक द्वारा तैयारी दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु नमूने के तौर पर लिखे गए हैं। तो एक निबंध भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो, सिविल सेवा परीक्षा के प्रबंध निबंध के प्रश्न पत्र प्रासंगिकता और महत्व के संबंध में किसी भी को कोई संदेह नहीं है। दरअसल निबंध यह 250 अंकों का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के नवीनतम पैटर्न की सफलता की एक बड़ी अनिवार्यता भरकर उभरा है। अब मेरे हिसाब से ये निशान जैन सर ने लिखा है, अपने विचार है, अपने शब्द है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से देख लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसके बाद मैं अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो विगत वर्षों में खंड 3 की मैं बात करूं, ये देख सकते हैं आप लोग। खंड 3 में चलते हैं 57 से, सत्य कोई रंग नहीं जानता। तो एक निबंध की बात करते हैं 57 से, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देख लेना डेफिनेटली। 57 से हम चलते हैं निबंध पे, ये आ गए हम 57 से। तो सत्य कोई रंग नहीं जानता है। अब पहला निबंध जो है वो इस तरीके से है। ये कब आया था? 2025 में पूछे गए निबंध। तो किस तरीके से यहाँ पर भाषा शैली का उपयोग करा गया वो देख लेना आप लोग। वर्ष 1900 देख सकते हैं, वर्ष 1930 में बर्लिन में रविन्द्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच सत्य को लेकर ऐतिहासिक संवाद हुआ। इसमें टैगोर ने कहा था, सत्य मानव चेतना के बिना अस्तित्व में नहीं होता है। यह वही है जिसे मनुष्य अनुभव करता है और समझता है। इस पर आइंस्टीन ने उत्तर दिया, यदि मानव अस्तित्व समाप्त हो जाए तब भी सत्य और प्राकृतिक नियम बने रहेंगे। सत्य मनुष्य से स्वतंत्र है। इस संवाद से स्पष्ट होता है कि टैगोर सत्य का व्यक्तिनिष्ठ मानते थे, जबकि आइंस्टीन के लिए सत्य वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक था। आप समझ रहे हो इस बात को? अब यहाँ से भाषा शैली भी आपके समझ में आ रही होगी। उपयुक्त तो मेरे हिसाब से सारा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो शब्द हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ जाना किस तरीके से यहाँ पे निबंध दिए हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब पेजेस की अगर मैं लास्ट में बात करूँ, बाकी देखो इसी तरीके से सारे निबंध हैं। मैंने अभी आपको विषय सूची बताई किस तरीके से अनुक्रम है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो मैंने बता दिए कि क्या किस तरीके से इन्होंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, विकास सर और ये निशान जैन सर। अब यहाँ पे खंड 3 में सीधा इन्होंने ये दिया हुआ है कि 2025 के कौन से ये जो निबंध हैं 2024 में 2023 में सीधा निबंध दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कुछ है, बस खंड 13 में निबंध के लिए उपयोगी उद्धरण दे रखे हैं, ठीक है, 492 से 542 तक। तो बस यही इस बुक्स में का जो है विशेषता रहने वाली है। काफ़ी अच्छी बुक्स है, आप लोग डेफिनेटली इस बुक को डेफिनेटली मंगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर निबंध के लिए उपयोगी उद्धरण है। तो ये रहा लास्ट में आप लोगों के सामने बुक्स, और बुक्स डेफिनेटली अच्छी है, बहुत बढ़िया रहने वाली है। बाकी बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी मेरे से छूट गई होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मुझे। एंड मंगाने के लिए बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टैग भी किए हुए हैं। और मेरे हिसाब से वीडियोज़ अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।